हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो थोड़ा सा देखने में लेंदी है, लेकिन अगर हम इसे पार्ट्स में करके देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल होगा। चलिए देखते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। यहाँ पर अख्तर, किरण एंड जो राहुल हैं वो राइड कर रहे हैं मोटर कार से और बहुत ही हाई वेलोसिटी से वो मोटर कार मोशन में है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर वो मूव कर रहे हैं, एक इंसेक्ट आती है और उनके विंडशील्ड पर जाके लगती है। विंडशील्ड पर अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण जो है वो उस सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं। किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। किरण सजेस्ट करती है कि जो इंसेक्ट का जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो ज्यादा है कार के चेंज इन मोमेंटम के कंपैरिजन में, because the change in the velocity of the insect was much more than that of the motor car। क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी है इंसेक्ट की वो ज्यादा है मोटर कार के कंपैरिजन में। ऐसा किसका कहना है, यहाँ पर हमें सजेस्ट कर रही है किरण। ठीक है, तो ये किरण का था। नेक्स्ट है यहाँ पर अख्तर सेड दैट, अख्तर बोलते हैं सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विथ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। अख्तर का कहना है क्योंकि जो मोटर कार है वो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से थी, मूव कर रही थी, इसी वजह से इंसेक्ट पर उसने बहुत ज्यादा वेलोसिटी लगाया। नेक्स्ट, एज द रिजल्ट, इसके कारण इंसेक्ट जो है वो डेड हो गया। यहाँ पे राहुल का कहना है, नेक्स्ट तीन लोग हैं तो तीनों लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं अपने हिसाब से। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल जो है वो एक नया सिचुएशन बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। said that both the motor car and insect experience the same force and the change in the momentum। जो राहुल है वो बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मोटर कार और इंसेक्ट जो है वो सेम फोर्स, मीन्स यहाँ पर सेम फोर्स सिचुएशन हो रही है एंड चेंज इन मोमेंटम जो है वो यहाँ पर सेम लग रही है। ऐसा किसका कहना है, राहुल का, थर्ड पार्टनर का। कमेंट ऑन दीज सजेशंस, तो हमें बताना है कि किसका सही है और कितना सही है। तो यहाँ पर हमें राहुल का जो ये है सजेशन वो सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसे हम आगे बताते हैं कि ये किस तरीके से पूरी तरीके से सही होगा। तो यहाँ इसका आंसर होगा राहुल वाइल पुटिंग एन जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि बोथ मोमेंटम मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, तो ये सही होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ इंसेक्ट विथ मोटर कार बोथ एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड एज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है मोटर कार और इंसेक्ट पे वो दोनों सेम लगेगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फर्दर जो चेंज है इनके मोमेंटम का वो भी सेम होगा, दो द चेंज इन मोमेंटम ऑकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन दोनों फोर्स एंड जो मोमेंटम है वो सेम एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए हम इसे देखते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो चीजें गिवन है इसे हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ समझ लेते हैं एक डम्बल जो है वो एक हाइट से यहाँ नीचे गिराई जा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, उसका जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो है हमारा 80 सेंटीमीटर। तो हमें पता है यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसे।
80 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.8 मीटर। अब हमें मास दे रखा है, m की वैल्यू है हमारी 10 kg और हमें एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ पे पहले रेस्ट में था एंड देन उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जब वो गिराई जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 हो गई, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमें पता नहीं है यहाँ पर। और हमें निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो हम ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब वैल्यू पुट कर देंगे, v स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू 0 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 10, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी है हमारी, एक्सेलरेशन है 10, ठीक है, इंटू स्पीड कितनी है 0.8। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 2 10 जा 20, तो और यहाँ पे 8 10 जा 80 हो जाएगा और 82 जा यहाँ पर हो जाएगा 160, लेकिन एक नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब v इज इक्वल टू √16 हो जाएगा, यहाँ पर v इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी भी आ चुकी है। अब हमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम निकालने के लिए हमें मास दे रखा है, मास कितना है 10 kg और हमारी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है 4। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मोमेंटम आ चुका है जो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में चाहिए था हमारा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हमने, आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको वीडियोस में करा दिए हैं, एक एक नोट्स, एक एक चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। आगे की क्लासेस में मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर्स के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।